9 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, कुछ उस उम्र में पता नहीं होता है, मगर ना शिक्षा उतनी ज़्यादा तो हमें लग रहा है कि वो शिक्षित नहीं रही होंगी कि जितना उनके पास बुद्धि थी, विवेक था और जितना उनका दिमाग काम करता था, उन्होंने बाबा साहब का खूब साथ दिया। कि हमें सिर्फ जयंती या हमारे महापुरुषों के जो परिनिर्वाण दिवस होते हैं उनमें ही हमें एकत्रित नहीं होना है। मैं पहले लच कमांडर कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, भाई मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और MP आज़ाद जी का, भाई MP आज़ाद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और आज जो है ये प्रांतीय कार्यालय में हम लोग उपस्थित हैं जानकीपुरम में, और हमारी ढेर सारी बहनें आज मौजूद हैं और एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था और इसी तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के साथ में उनकी शादी हुई थी। उस टाइम में बाबा साहब 14 साल के थे और माता रमाबाई 9 साल की थी। और ये कितना बड़ा उनका त्याग है कि 9 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, कुछ उस उम्र में पता नहीं होता है, मगर ना शिक्षा उतनी ज़्यादा तो हमें लग रहा है कि वो शिक्षित नहीं रही होंगी कि जितना उनके पास बुद्धि थी, विवेक था और जितना उनका दिमाग काम करता था, उन्होंने बाबा साहब का खूब साथ दिया। अब कुछ तो ऐसी बातें हैं उनके बारे में, अगर आदमी बोले तो भावुक हो जाएगा। जैसा कि अभी संगमित्रा बहन जी ने बता रही थी कि अगर वो अच्छी साड़ी मांग लेती तो आज हम लोगों के पास अच्छी साड़ी नहीं होती। अगर उन्होंने बाबा साहब से अच्छा घर मांग लिया होता तो शायद आज हमारे पास घर नहीं होता। अगर अच्छा खाना मांग लिया होता तो हम लोग आज अच्छा खाना हमारे पास नहीं होता। इतना बड़ा उनका त्याग है उस टाइम में। और जब उनकी कहानी सुनो, छोटे से शहर से बम्बई ऐसे शहर में रहती थी और गोबर उठा करके उपले बना करके और अपने बच्चों का एक समय का खाना खिलाती थी और उसके बाद उसी में से कुछ पैसे बचा करके बाबा साहब को विदेश भेजती थी। लच परिवार के सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग लच के जिला प्रांतीय कार्यालय में अपनी पूरी टीम के साथ में उपस्थित हैं। आज बहुत ही शुभ अवसर है, रमाबाई जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि अभी हमारे इतिहास को लच कमांडर रेखा आर्या जी ने, लच कमांडर संगमित्रा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से माता रमाबाई जी के संघर्षों को बताया और आप लोगों ने सुना। साथियों, बात यह है कि हमें सिर्फ जयंती या हमारे महापुरुषों के जो परिनिर्वाण दिवस होते हैं उनमें ही हमें एकत्रित नहीं होना है। हमें 365 दिन हमारे बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, महान महिलाएं हैं, जिन्होंने जीवन संघर्ष किया है जीवन पर्यंत और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है समाज के उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए और सामाजिक परिवर्तन के लिए, उनको हर रोज़ याद करना है। और जिन विषम परिस्थितियों से निकल करके उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश हम बहुजन समाज की महिलाओं को दिया है अपना जीवन संघर्ष करके, तो इनके जो कार्य हैं उनसे हमें संदेश मिलता है, उनके कार्यों से हमको सीखना है, एक प्रेरणा मिलती है कि विषम से विषम परिस्थितियों में, मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में हमें किस तरीके से उबर कर निकलना है और आगे बढ़ना है। ये हमें हमारी महान जो महिलाएं हैं बहुजन समाज में जन्मी हैं, संत गुरु महान पुरुष जो जन्मे हैं और संघर्ष किए हैं, वो हमें यही संदेश देते हैं। कहते हैं कि प्रेम से महफिल सजती है, नफ़रत से मरघट बनते हैं। तो साथियों, ऐसे शुभ अवसर पे हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है और प्रेम, स्नेह, एकता के साथ में हम लोग रहेंगे तो मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का सामना हम सब मिलके कर पाएंगे।
अगर हम अलग थलग रहेंगे तो जीवन में आने वाली मुश्किलें जो हैं उनसे हम डटकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, थक जाएंगे, हौसले टूट जाएंगे। लेकिन जब हम एकता के सूत्र में बंधकर और अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर हम किसी भी कार्य को करेंगे, हम सभी जो हमारे साथी हैं उनके साथ मिल कर के करेंगे, तो हम मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का भी सामना कर पाएंगे। एक बार आप सभी को पुनः माता रमाबाई की जयंती की शुभकामनाएं। और आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय दिया और आज भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के बैनर तले हम सब लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। इसके लिए जो है मैं लक्ष्य संगठन को का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इस लक्ष्य संगठन के माध्यम से ही जो हमारे इतिहास को दबाया गया है, आज हर जयंती या परिनिर्वाण दिवस पे हम लोग लक्ष्य के बैनर तले अपने महापुरुषों के योगदान को याद करते हैं और उनके योगदान को हम लोग युगों युगों तक इसी तरीके से स्मरण करते रहेंगे, याद करते रहेंगे और उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो। और वो नाश्ता उन्होंने उनको बांध दिया, जो कि बाबा साहब जब विदेश वहाँ गए अपनी पढ़ाई के समय, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, खाने को नहीं था, तो वो एक लड्डू खा खा के एक एक दिन में वो अपनी मतलब भूख की जो उसकी भूख है उसको शांत करते थे। तो इस परिस्थितियों में उन्होंने अपना वहाँ पे गुजारा किया है, तब वो वहाँ से पढ़ाई करके वो लौटे हैं। जो उन्होंने संविधान लिखा है उस संघर्ष पे, तो इसलिए रमाबाई हमारे लिए त्याग की मूर्ति हैं। और उसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ और आप सभी लोगों को पुनः बधाई देती हूँ माता रमाबाई की जयंती की। मैं उर्मिला जिला पंचायत सदस्य अम्बेडकर नगर से हूँ और आज हमें लक्ष्य कमांडर संघमित्रा दी ने इनवाइट किया है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। लक्ष्य कमांडर की सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और हमें कुछ दो चार बातें बोलने की का अवसर दिया। तो रमाबाई अंबेडकर जी का आज कल जयंती था, लेकिन ये तो चलता ही रहता है। हम महिलाओं का जब भी इकट्ठा हो जाएं, जब भी कोई प्रोग्राम रख लें, तो रमाबाई के बारे में तो हमारी सभी बहनें अभी तक जो बता ही चुकी हैं। फिर भी रमाबाई ने इतना त्याग किया है कि उनका कोई वही नहीं कर सकता है जितना उन्होंने त्याग किया है। हम लोगों के यहाँ तो अभी हमारे हस्बैंड या किसी भी और बहनों के जो थोड़ा ऐसे हैं, तो उनके अभी 2 घंटे के लिए अगर पति लेट हो जाते हैं तो बहनें एक तरफ से गरज पड़ती हैं कि इतना लेट क्यों हो गए आप। लेकिन रमाबाई ने ये सब कभी किया नहीं। अगर ये सब की होती हो तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हो पाते। रमाबाई ने जितना त्याग किया है, माता सावित्रीबाई फूले जी ने जितना त्याग किया है, हम महिलाएं कभी इतना सोच भी नहीं सकते हैं, उनका आधा का आधा भी नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी हम करें उनके लिए, जितना भी करें उतना कम है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।